हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है और एक अच्छा चैप्टर है और काफ़ी लेंथी चैप्टर है। सॉल्यूशन और काइनेटिक्स के कंपैरिजन में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स इसमें बनेंगे। अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग इसमें करेंगे बेटा। तो आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको करने से पहले बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जान लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं बेटा केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच रिलेशन को, और बैटरीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, उनमें कौन कौन सी रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है बैटरीज के अंदर। ये सब हम डिस्कस करेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of properties of electrolytic solution and relation between electrical energy and chemical energy and reactions occurring in batteries, ठीक है बेटा। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं और कौन सी रिएक्शंस होती हैं बैटरीज के अंदर, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें हम करेंगे सब्सटेंस जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं। सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। Substances are of two types based on conductivity. कंडक्टिविटी के बेसिस पे हमारे सब्सटेंस कितने टाइप्स हो जाते हैं? टू टाइप्स। एक होता है बेटा कंडक्टर, एक होता है बेटा हमारे पास नॉन कंडक्टर। कंडक्टर नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, ठीक है। नॉन कंडक्टर तो बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं, है ना बेटा। सब्सटेंस which do not conduct electricity, इनको हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं बेटा, इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक वुड, रबर एंड प्लास्टिक, ठीक बेटा। दीज आर इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते बेटा। और कंडक्टर में हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक बेटा। और कंडक्टर्स में भी फर्दर हमारे टाइप्स हो जाते हैं बेटा, मेटेलिक कंडक्टर्स एंड आयनिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स एंड आयनिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे बेटा वो कराते हैं थ्रू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक बेटा, थ्रू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स जो है मेटेलिक कंडक्टर्स, इनमें इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू कंडक्ट होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के मोशन के थ्रू। अब बात करें अगर आयनिक कंडक्टर्स की, आयनिक कंडक्टर्स, तो बेटा आयनिक कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे थ्रू द मोशन ऑफ आयंस। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोशन ऑफ आयंस, ठीक है, थ्रू मोशन ऑफ आयंस इन देयर aqueous solutions। और इन ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है बेटा।
ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे फर्दर्स होते हैं बेटा 2 टाइप्स इलेक्ट्रोलाइट्स, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जिनका आयोनाइजेशन वीक होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं बेटा जिनका आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जो हमारे आते हैं वो सब्सटेंस हमारे आते हैं वीक एसिड्स, एग्जांपल वीक एसिड्स एंड वीक बेस, वीक एसिड्स एंड वीक बेस, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेटा, क्योंकि इनका आयनाइजेशन वीक होता है, ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते हैं अपने आयंस में। एंड सॉल्ट फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है बेटा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस, and salt from strong acid and strong base, salt from strong acid and strong base, ठीक बेटा। एग्जाम्पल इसमें हमारा है बेटा फर्स्ट, अगर हम बात करें वीक एसिड्स की, तो वीक एसिड्स में एसिटिक एसिड वीक एसिड है, इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड HCl ये वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये वीक एसिड है बेटा, ठीक है। और वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा एग्जाम्पल है वीक बेस का, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड ये बेटा वीक बेस है, ठीक। और स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा मिनरल एसिड HCl, HNO3, H2SO4, ये सब बेटा कैसे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस में बेटा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब वीक आयनाइजेशन का मतलब है बेटा कि सपोज हमारे पास 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड है CH3COH, और जब हम इनको डिज़ोल्व करेंगे तो सपोज 3 मोल इसमें से डिसोसिएट हो गए, 3CH3CO माइनस प्लस 3H प्लस, बाकी इसमें जो 2 मोल्स एसिटिक एसिड कैसे रहेंगे बेटा अनआयोनाइज, 2 मोल ऑफ एसिड कैसे रहेंगे बेटा अनआयोनाइज। तो आउट ऑफ 5 कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, 3 डिसोसिएट हो गए, 2 अनडिसोसिएट हैं। पर अगर हम HCl की बात करें 5 मोल ऑफ HCl, ठीक है, इनको आयनाइज कराओगे तो इसमें 5H प्लस मिलेंगे प्लस 5Cl माइनस, तो इसमें कोई अनआयोनाइज पार्ट बाकी नहीं रहेगा, नो अनआयोनाइज पार्ट। जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो कंप्लीट अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और इनका आयनाइजेशन वीक होता है, कुछ पार्ट अनआयोनाइज रहेगा, कुछ पार्ट आपका इसका आयनाइज हो जाएगा, इसलिए इनको बोलते हैं बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले बात करें दैट हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। एक तो हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कौन कौन से प्रोसेस हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है बेटा। और दूसरा हम इसमें स्टडी करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तीसरा हम इसमें स्टडी करेंगे बेटा बैटरीज, ठीक है, बैटरीज, ठीक बेटा। अच्छा, इस समय बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक बेटा, तो इसमें बहुत बेसिक सा क्लासिफिकेशन है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच। तो ये पता होना चाहिए जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। तो पहले तो हम इसका थोड़ा सा
देख लेते हैं डिफरेंस और इसके बाद इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक बेटा। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो बेटा वो डिवाइस है, इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। सी इज़ केमिकल एनर्जी और ई इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि ये वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करेगी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। दूसरा बेटा इसमें हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो इट इज़ सिंगल सेल in which two electrodes are immersed, ठीक है। ये सिंगल सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं बेटा, ठीक है। जबकि इसके केस में ये कॉम्बिनेशन होता है 2 हाफ सेल्स का, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल्स, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको। 2 हाफ सेल्स in which electrodes are immersed, ठीक बेटा। जैसे अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कि एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। इसी में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा, ठीक है। इसको डायग्राम को थोड़ा सा वो सही से बना लेते हैं। इसी में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक बेटा कैथोड। तो इलेक्ट्रोड इसमें होते हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल होता है बेटा, और इनको कनेक्ट करते हैं बैटरी के टर्मिनल से। तो इसमें एक हमारा एनोड हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड बेटा इसमें कैथोड हो गया, ठीक है बेटा। एनोड यहाँ हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्लस टर्मिनल से होता है, कैथोड यहाँ हमारा बेटा निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। कुछ इस तरह का होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें तो ये कॉम्बिनेशन होता है बेटा 2 हाफ सेल का, ठीक। एक हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड, दूसरे हाफ सेल में बेटा दूसरा इलेक्ट्रोड होता है बेटा कैथोड, ठीक। इनमें भी बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है दोनों में। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये जो हमारे पास हाफ सेल है, दोनों हाफ सेल इनको कनेक्ट करते हैं हम बेटा एक सॉल्ट ब्रिज से, इस सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं इनको। यहाँ पे एमीटर लगा होता है जो कि करंट की डायरेक्शन को मेज़र करता है। इसमें ये जो सॉल्ट ब्रिज के इधर ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये एनोड होता है बेटा, एनोड, और ये राइट हैंड साइड पे होता है बेटा कैथोड। तो ये 2 हाफ सेल का कॉम्बिनेशन होता है बेटा। और इसके अंदर जो हमारा पॉलरिटी की अगर हम बात करें पॉलरिटी की, तो एनोड यहाँ पर बेटा हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि कैथोड यहाँ पे हमारा निगेटिवली चार्ज होता है। बट यहाँ पे जो पॉलरिटीज़ हैं वो अपोजिट हैं, ठीक है। यहाँ अगर पॉलरिटीज़ की बात की जाए सेल की, तो यहाँ जो एनोड है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ये आगे बता देंगे, एनोड निगेटिवली चार्ज होता है, और बेटा कैथोड यहाँ पर होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। नेक्स्ट 4th पॉइंट बेटा, यहाँ जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। यानी रिएक्शन हमें करानी पड़ेगी, अपने आप नहीं होती है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से केमिकल रिएक्शन होता है, तब केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जबकि इसके केस में जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है सेल के अंदर वो स्पॉन्टेनियस होती है, रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, केमिकल एनर्जी जनरेट होगा और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर।
ठीक। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे बेटा इसमें हम लोग वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वर्क कैसे करते हैं केमिकल सेल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वर्किंग को अच्छे से समझिएगा बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे वर्क करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बेटा गैल्वेनिक सेल भी हम लोग कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और इसको वोल्टेक सेल भी कहते हैं बेटा, वोल्टेक सेल, वोल्टेक सेल। एंड जो बेस्ट एग्जाम्पल लिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक्सप्लेन करने के लिए वो लिया जाता है बेटा डैनियल सेल, ठीक है, डैनियल सेल। और डैनियल सेल में हमारा जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड होता है बेटा, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड डैनियल सेल के अंदर, ठीक बेटा। अभी इसमें अगर हम देखा जाए, इसका अगर हम फॉर्म करें तो बेटा कुछ इस तरह से होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो हाफ सेल्स हो गए इसमें, ठीक है, और एक हाफ सेल्स में हमारा एनोड होता है इलेक्ट्रोड, ठीक है, और फिर इसको कनेक्ट करते हैं हम एमीटर से, और दूसरा इसमें होता है कैथोड हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक बेटा। ये हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड जिंक मेटल का बना हुआ है। ये हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर मेटल का बना हुआ है। अब जो जिंक इलेक्ट्रोड है यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेटा जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होता है उसी से रिलेटेड हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना होता है उस कंपार्टमेंट के अंदर। तो इसमें जिंक इलेक्ट्रोलाइट का किसी भी जिंक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लो। सपोज हमारे पास है ZnSO4 सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, हमारा जो हाफ सेल है उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो बेटा कॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमें लेना पड़ेगा, यानी हमें ऐसा सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जिसमें कॉपर के आयंस प्रेजेंट हो। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, ठीक बेटा। और इसमें अब ये सर्किट इनकम्प्लीट है, इसमें हम कनेक्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इसमें हम सॉल्ट ब्रिज एक कनेक्ट कर देते हैं बेटा, और इस तरह से सॉल्ट ब्रिज होता है बेटा इसमें लगा हुआ। सॉल्ट ब्रिज का काम भी बताएंगे बेटा, क्या फंक्शन है, कैसे सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज है। और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर बेटा हम इंसर्ट करते हैं कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट like KCl KNO3 in जिलेटिन और अगार अगार, ठीक है बेटा। जिलेटिन और अगार अगार इनका एब्जॉर्प्शन पावर हाई होता है, तो इनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है KCl KNO3 का, और फिर इसको हम ये जो ग्लास ट्यूब होता है सॉल्ट ब्रिज इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ये ग्लास ट्यूब होता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अभी बता रहे बेटा एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है जिसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, हॉट सॉल्यूशन, और जिलेटिन या अगार अगार की हेल्प से उसको एब्जॉर्ब करके यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं। अब वर्किंग को समझो बेटा, वर्किंग कैसे होता है इसके अंदर। तो देखो बेटा होता क्या है, यहाँ पे जो जिंक मेटल है, जब भी सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो ये जिंक मेटल तो बेटा होता है यहाँ पे डिजोल्व, ठीक है। जिंक मेटल डिजोल्व होगा और ये सॉल्यूशन में क्या देगा बेटा, Zn2+ आयन क्या रिलीज़ करेगा, Zn2+ आयन ये रिलीज़ करेगा। अभी जो Zn2+ आयन रिलीज़ करा है तो यहाँ से क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अभी जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटल जो आपका एनोड है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और कंडक्टिंग वायर की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बेटा एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। ये इधर फ्लो करेंगे। और इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, Copper2+ आयन। अभी Copper2+ आयन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कैथोड के पास, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये हो जाएगा डिपॉजिट एज कॉपर सॉलिड। कैसे, कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे तो जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसका मास इंक्रीज होता है कॉपर रोड का,
जबकि जिंक इलेक्ट्रोड का मास कम होता जाता है क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड डिजोल्व हो रहा है और कॉपर इलेक्ट्रोड पे कॉपर आयंस आके डिपॉजिट हो रहे हैं। ये बात समझ में आई बेटा। दूसरा अब यहाँ पे देखो एनोड की अगर हम बात की जाए, एनोड पे हमारा ये ऑक्सीडेशन होता है बेटा। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन, इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो जिंक रोड है, जिंक स्ट्रिप है, ये बेटा कन्वर्ट होता है सॉल्यूशन में जाके Zn2+ आयन में, और क्या रिलीज़ करता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ करता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड वाले कंपार्टमेंट में क्या होता है? कैथोड वाले कंपार्टमेंट में हमारा ये कैथोड वाले कंपार्टमेंट में होता है हमारा रिडक्शन। ठीक है बेटा। अब कैथोड पे क्या होता है? जो सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन है वो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, जो जिंक मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कंडक्टिंग वायर की हेल्प से ये बेटा डिपॉजिट हो जाएगा एज कॉपर सॉलिड। ठीक, ओवरऑल रिएक्शन अगर देखा जाए, ओवरऑल रिएक्शन किस तरह से देखने को मिलता है बेटा इसमें? ओवरऑल रिएक्शन Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस, ठीक है, गिव्स Zn2+ एक्वस। ओवरऑल रिएक्शन अगर देखोगे वो दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे और कॉपर सॉलिड, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। अच्छा, इसमें क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है हमारा ये किधर से जा रहा है? एनोड से किधर की तरफ जा रहा है बेटा? कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट हमारा फ्लो करता है बेटा करंट। तो करंट का फ्लो किधर से किधर होगा बेटा? एनोड से कैथोड की तरफ। करंट इधर फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जा रहे हैं तो करंट किधर फ्लो करेगा बेटा? कैथोड से एनोड की तरफ ही फ्लो करेगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से वर्किंग होता है। और जब ये मेटल इलेक्ट्रोड डिसोल्व हो जाएगा, पूरा रिएक्शन आपका रुक जाएगा, इसमें फिर हमें मेटल इलेक्ट्रोड को चेंज करना पड़ेगा। एक चीज़ और बेटा, यहाँ पे क्या होता है? जब जिंक इलेक्ट्रोड डिसोल्व होगा Zn2+ आयन का डिपोजिशन हो जाएगा एनोड कंपार्टमेंट में, Zn2+ एक्सेस में हो जाएंगे। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज का एक तो काम है सर्किट को कंप्लीट करने का, दूसरा क्या होगा बेटा? ये क्या करेगा सॉल्ट ब्रिज? जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको भी मेंटेन करके रखता है। सपोज अगर यहाँ पे एनोड कंपार्टमेंट में Zn2+ एक्सेस में हो जाते हैं तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज। तो क्या करेगा? Zn2+ को न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से यहाँ से एंटर कर जाएगा बेटा Cl-। ठीक है, और इधर जैसे सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट है, इसमें कॉपर 2+ है और सल्फेट SO4 2- है, तो कॉपर 2+ तो बेटा डिपॉजिट होने लगेगा इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो इधर कॉपर आयंस कम होने लगेंगे और सल्फेट आयंस ज़्यादा होने लगेंगे, जिससे निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। अब इस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर से सॉल्ट ब्रिज भेजता है बेटा पोटेशियम आयन K+ को भेज देता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहने की वजह से ये जो सर्किट है प्रॉपर वर्क करता है, क्योंकि अगर चार्ज का एक्युमुलेशन हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, तो जिससे रिएक्शन बेटा कुछ टाइम बाद रुक जाएगा और सेल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जो एमीटर है ये करंट की डायरेक्शन को बताता है बेटा। ठीक है, और एक यहाँ पे लगा होता है बेटा वोल्टमीटर, जिससे हमें पता चल जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि कितना वोल्टेज ही हमारा आ रहा है। आइए सुनिए बेटा, तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करता है बेटा। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा, अब सॉल्ट ब्रिज डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? ठीक है, सॉल्ट ब्रिज को अलग से डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज जो होता है बेटा, इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। ठीक है, विच contain hot and concentrated solution of inert electrolyte like KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3 by absorbing through gelatin और agar-agar, gelatin और agar-agar। ठीक है बेटा, इस तरह से सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। नाउ फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इसकी फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा सॉल्ट ब्रिज की, ठीक है। फंक्शंस की अगर बात की जाए बेटा सॉल्ट ब्रिज के, तो फर्स्ट इट connects two half cell, it connects two half cells, anode and cathode, thus completing the circuit, और सर्किट कंप्लीट करता है बेटे, thus completing the circuit. Second application, it separate electrolytic solutions of two half cell, electrolytic solutions of two half cells. तो दो हाफ सेल्स यानी एनोड और कैथोड के जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं इनको ये सेपरेट करके रखता है, ठीक है, उनके इंटरमिक्सिंग को रोक देता है बेटा। तीसरा, इट मेंटेन्स electrical neutrality in two half cells, so circuit works properly, no accumulation of charge, in two half cells, ठीक है, कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता चार्ज का, जिससे सर्किट प्रॉपर्ली वर्क करता है। एंड फोर्थ पॉइंट बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको नोट पॉइंट में याद रखिएगा फोर्थ पॉइंट को, दैट आयनिक मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट नंबर, है ना, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ टू आयंस कैटायन एंड एनायन in inert electrolyte should be similar, ठीक बेटा। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है दैट आयंस ऑफ inert electrolyte do not react with electrolytic solutions in two compartment, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता बेटा। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है कंपार्टमेंट के अंदर, उनके साथ ये बेटा रिएक्शन नहीं करेगा, उसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसके आयंस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन समझ में आ गए बेटा आपको, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं बेटा।